तो दोस्तों मैं हूँ भोजशाला मंदिर में। जी हाँ, अब आज कोई भी इसे भोजशाला मंदिर के नाम से पुकार सकता है। पहले विवादों के कारण मंदिर बोलना भी एक विवाद हो जाता था, लेकिन कोर्ट के आए फैसले के बाद धार, मध्य प्रदेश के धार में ये भोजशाला, जिसे सरस्वती कंठाभरण के नाम से साहित्यों में जाना गया था, सबसे पहला इस द्वार में प्रवेश करते ही पहला हिंदू तर्क आपको बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। और नेपाली भाषा में इस स्थान के बारे में, इसके निर्माण के और इसके महत्व के बारे में लिखा गया है। तो कैसे इतने साल लग गए? ये कोर्ट की प्रक्रिया, ये दावों की प्रक्रिया। आइए अब हम एक मंदिर के रूप में आज दर्शन करें इस भोजशाला की। पहले देखते हैं इस वरांडे में रखे कुछ पुराने पिलर्स की। और ये देखिए, ये गोमुख है। ये यहाँ के भग्नावशेष हैं जो समय समय पर गिरने से यहाँ किनारे रख दिए गए हैं। और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह स्थान, और उसके बाद जो अदालत के द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है, इस सब प्रमाणों को लिया गया है। वैसे बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये मुख्य जो आप गुंबदनुमा देख रहे हैं, असल में ये कहा जाता है कि वैदिक पाठशाला के रूप में, संस्कृत पाठशाला के रूप में इस स्थान का उपयोग होता था, जहाँ एक सरस्वती की, वाग देवी की प्रतिमा थी। इसलिए इसको मंदिर का दर्जा प्राप्त है और कोर्ट ने यही दर्जा बरकरार रखा। चाहे विवाद इतने सालों से रहा हो, लेकिन आज एक विशेष हिंदू धर्म के लिए ये एक लैंडमार्क साबित हुआ है। इस परिसर में एक बीच में कुंड है, जिसे यज्ञ कुंड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ मुख्य गर्भगृह है। ये शंख पिलर पर बने हुए हैं और ये घंटी बने हुए। देखिए, हम दूसरी तरफ चलेंगे, यहाँ भी घंटी है, बीच का टूटा हुआ है। और देखिए दूसरी तरफ भी घंटी है। और ये देखिए हथेली के निशान। ये कहा जाता है कि यहाँ कभी जौहर हुआ था, उस समय का था। परिसर में 84 खंभों पर टिके वरांडों में एक चौड़ा हिस्सा है, जहाँ गर्भगृह जैसा एक स्थान है, जहाँ कहा जाता है कि यहाँ वाग देवी की प्रतिमा स्थापित थी। इस परिसर में इन नक्काशीदार खंभों से जुड़े वरांडों के बाद हम आ गए उस स्थान पर जहाँ वाग देवी की प्रतिमा विराजमान थी। देखिए, यहाँ पूजन हो रहा है। ये आज ऐसा मौका है जब लोग यहाँ आकर पूजन कर रहे हैं, फूलों की रंगोली सजा रहे हैं। हालांकि इसी स्थान पर आप देखेंगे कि फारसी के शब्द लिखे हुए हैं और कहा जाता है कि यहीं वाग्देवी की प्रतिमा विराजित थी। कालांतर में वो प्रतिमा उखाड़कर यहीं कहीं फेंक दी गई थी। यही ऊपर नक्काशीदार गुंबद है, जो अपने आप में पत्थर की नक्काशी की एक अद्भुत कला प्रदर्शित करती है। उस मूर्ति को ज़मीन से उखाड़कर बाद में ब्रिटिश म्यूजियम में ले जाया गया है। सरस्वती जी की जो मूर्ति है वो इस परिसर के बाहर खंडित करके मुगलों के द्वारा फेंक दी गई थी। जब अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेजों के समय जब पुरातत्व विभाग बनाया गया होगा, उस समय उन्होंने आसपास के क्षेत्र में खुदाई की और उनको वहाँ पर खंडित प्रतिमा माँ वाग देवी की प्राप्त हुई, जो आज 125 वर्षों से लंदन के म्यूजियम में कैद है। ये मूर्ति के अलावा ये बीच बीच में और गुंबद हैं, उससे लगता है कि और भी मंदिर होंगे। हाँ, यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा थी। हनुमान जी यानी सरस्वती पुत्र हनुमान कहलाते हैं, माँ सरस्वती के पुत्र हैं। और उनकी प्रतिमा यहाँ पर थी, माँ वाग देवी की प्रतिमा, उनके साथ सरस्वती पुत्र हनुमान जी की प्रतिमा भी यहाँ पर थी और है, आज भी यहाँ पर दबी हुई है। तो मुख्य गुंबद के अलावा एक तो ये हनुमान जी के, ऐसे क्या उधर भी गुंबद है? नहीं, उधर गुंबद नहीं है, यहीं पर गुंबद। इसका मतलब दो मूर्तियाँ थी यहाँ। और ये
किस काम आते होंगे? क्या यहाँ भी कोई प्रतिमा हाँ, नहीं होगी? यहाँ पर भी यदि हम देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर को देखने में अपने को लगता है कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ प्रतिमाएं विराजित थी। जैसे अभी सर्वे कार्य के दौरान जो उत्खनन हुआ और उसमें कई प्रतिमा निकली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भैरवनाथ, कालिका, शंकर, इन सबकी मूर्तियाँ निकली। तो ये जो इस प्रकार के जो बने हुए हैं, ये निश्चित रूप से यहाँ पर कहीं न कहीं प्रतिमा थी। और यहाँ तो ठीक है, इसके बाहर जो परिसर दिख रहा है, जिसको आप कमाल मौलाना का आस्थाना कहते हो, वो कमाल मौलाना का आस्थाना भी आस्थाना नहीं है। वो वास्तव में वो भी हमारे शंकर जी और हनुमान जी का मंदिर था। आपके लिए हिंदू के रूप में कितनी जीत है ये, और कैसे आनंद का पल है? ये आनंद का जो पल हिंदू समाज को प्राप्त हुआ है, इसकी तो शब्दों में व्याख्या की ही नहीं जा सकती, क्योंकि हिंदू समाज का एक बहुत लंबा संघर्ष था। वैसे तो ये 700 साल का संघर्ष था, किंतु 1935 से हमारे धारनगर के जो हिंदू वीर थे वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, नमाज को बंद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पावन मंदिर को मंदिर घोषित करवाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु आज हमको उसमें सफलता प्राप्त हुई है। विष्णु शंकर जी जैन, हरिशंकर जी जैन, रंजना अग्निहोत्री जी, कुलदीप जी तिवारी, जितेंद्र जी बिसेन, जिन्होंने प्रयास करके इसको न्यायालय में पहुंचाया और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसको मंदिर घोषित किया गया। सभी के हम भोज उत्सव समिति और हिंदू समाज आभारी रहे। क्या शुभ नाम लिखिए? हेमंत दोराया, महाप्रबंधक भोज उत्सव समिति धार। यह तय नहीं है कि इसी स्थल में शिक्षा प्राप्त होती थी। हो सकता है यह यज्ञ के प्रदर्शन का, सामूहिक आहुतियों का केंद्र रहा होगा और आसपास अन्य कमरे बने रहे होंगे। वहाँ छात्र बाहर से आकर शिक्षा अध्ययन के लिए यहाँ ठहरते होंगे। यहाँ के फर्शों और दीवारों पर कई जगह शिलालेख अस्पष्ट दिखाई देता है। उससे साबित होता है कि कुछ नाटक के दृश्य लिखे गए रहे होंगे, जिससे संदेह होता है कि यह किसी नाट्यशाला की तरह या किसी थिएटर की तरह तो उपयोग नहीं होता होगा। हालांकि विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है और शोधार्थी अब खुलकर शोध कर सकेंगे। यहाँ धर्मावलंबियों को अब उम्मीद है कि ये एक मंदिर के रूप में परिसर जाना जाएगा। यहाँ फिर से ब्रिटेन से लाकर वाग्देवी की मूल प्रतिमा को विराजित किया जाएगा और 1000 साल की इस तपस्या का यहाँ के लोगों का एक फल अच्छा मिला है। और अब एक हिंदू धर्मावलंबियों के लिए यह एक स्थान होगा धार में। अब मांडू के अलावा लोग भोजशाला भी दर्शन करने आएंगे। विशेषज्ञ बताते हैं कि लगभग 1002 साल पुराना, मतलब 1024 में राजा भोज के समय 3 सरस्वती कंठाभरण इसी तरीके से बनाए गए थे। एक मांडव में, एक भोज में और एक उज्जैन में। अभी तो ये ट्रेलर है जो भोजशाला हिंदुओं को मिला है। ऐसे 2 और भोजशाला मांडव और उज्जैन में कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय की संपत्ति के रूप में जाना जाता है। अब बारी उसकी है।